वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं चक्रा, आप देख रहे हैं चक्रवर्स। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू दिस अमेजिंग स्टोरी आर्क। कहानी शुरू होता है एक नॉर्मल डे से, जहां एक बिजी रोड, ट्रैफिक्स एंड बसों में झूलते हुए लोग दिखाए जाते हैं। जिस बस में लोग उठने के लिए एक दूसरे को पुश करने शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं बस एक यूनिवर्सिटी के सामने रुकता है और बस से उतरता है हमारा प्रोटैगनिस्ट एके द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी संगवू। उतरते ही वो हांफने लगता है और सोचता है अगर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही इतना तकलीफ सहना पड़े तो उसको यूनिवर्सिटी क्विट करना पड़ेगा। संगवू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एंट्री होता है हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर हनहो का, जो संगवू को ये कहता है कि एक फॉर्मर स्पेशल फोर्स का डिस्चार्ज सर्जेंट को ये सब कहना शोभा नहीं देता। वो संगवू से पूछता है कि ये स्पेशल फोर्सेस का कहानी झूठ तो नहीं है। कैसे संगवू जो इतना क्रूएल ट्रेनिंग फेस करके आया है उसे 1-2 घंटे का राइड नहीं सहन होता। संगवू जवाब देता है कि हनहो को ये सब तब बोलना चाहिए जब वो खुद मिलिट्री ज्वाइन करेगा और पूछता है कि हनहो कब तक मिलिट्री सर्विस पोस्टपोन करेगा। हनहो जवाब देता है और कहता है कोरिया फिर से यूनिफाई हो सकता है। संगवू कहता है कि हनहो जो कभी न्यूज नहीं देखता उसे ये सब कहने का कोई हक नहीं है और कहता है कि उसे पता है हनवो मियोंग नाम की एक लड़की की वजह से मिलिट्री नहीं ज्वाइन कर रहा, क्योंकि वो दोनों कैंपस कपल हैं। दोनों अपने क्लास में जा रहे होते हैं कि तभी हनहो को आसमान में कुछ नंबर्स दिखते हैं, इसीलिए वो संगवू को कहता है आसमान की तरफ देखने के लिए, बट संगवू को कुछ दिखता नहीं है और वो मजाक में बोलता है हनहो क्या तुम्हें आसमान में मियोंग का चेहरा दिख रहा है। संगवू हनहो से ये सब मजाक कर रहा होता है और हनहो कहता है नहीं, आसमान में कुछ 99% लिख के आ रहा होता है जो 100% होने ही वाला होता है। शायद मॉन्स्टर इन्वेट करने वाले है हमारे वर्ल्ड में। संगवू हनहो के बात टाल के कहता है ज्यादा वीडियो गेम खेलने की असर है हनहो को, जिससे उससे रियलिटी और वीडियो गेम में फर्क नहीं आ रहा है। ये सब कह के वो अपने अपने क्लास चले जाते हैं, क्योंकि संगवू को प्रोफेसर किम का क्लास मिस नहीं करना था। सीन कट होता है और हम देखते हैं संगवू अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ बैठ के क्लास कर रहा होता है और सोच रहा है कि उसको शायद से कॉफी ले लेना चाहिए था, क्योंकि अब उसको नींद आ रहा होता है। उसका आंख बंद ही हो जाता है कि अचानक से उसके सामने एक स्क्रीन अपेयर होता है जिसमें एक क्वेश्चन लिखा होता है, एक फॉलन वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए सबसे बेस्ट जॉब कौन सा है, अभी चूज करो। ये देख के कुछ मोमेंट के लिए संगवू बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। इतने में पूरे क्लास ब्लैकआउट हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और पूरे क्लास में केओस मच जाता है एंड सब पैनिक करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे सबके सामने सेम स्क्रीन अपेयर होता है। कुछ स्टूडेंट को लगता है शायद से ये हैल्यूसिनेशन है और बाकी को लगता है शायद से ये होलोग्राम है। तभी उस स्क्रीन में एक टाइमर शुरू हो जाता है 15 सेकेंड्स का और एक झलक में बहुत सारे अलग अलग जॉब वाले कार्ड हवा में फ्लोट करने लगते हैं। तभी उसमें से एक लड़का एक जॉब कार्ड चूज करता है जिसका नाम है मिनसो और उसके पास एक ब्रांड न्यू स्वर्ड आ जाता है। संगवू को समझ आता है कि वो स्टूडेंट वॉरियर वाला कार्ड चूज किया था और हर बार जब भी कोई एक स्पेसिफिक कार्ड चूज करता है वो वाला कार्ड हमेशा के लिए गायब या फिर डिसअपियर हो जाता है। संगवू टेंशन में आ जाता है, अगर वो सही वाला जॉब नहीं चूज करता है उसके लिए तो उसका जान खतरे में हो सकता है। इसीलिए हड़बड़ी में और डिस्प्रेशन में आके वो एक 5 स्टार वाला जॉब चूज कर लेता है। संगवू का जॉब रिवील्ड होता है और हम देखते हैं उसे नेक्रोमेंसर का जॉब चूज किया जो एक 5 स्टार वाला कार्ड था और वो अनडेड्स को अपना प्यादा बना के उनको यूज कर सकता है। बट उसे अभी भी इन पावर्स का ग्रेटनेस पता नहीं था, बट उसे कुछ अजीब और पावरफुल फीलिंग आ रहा होता है अपने बॉडी के अंदर। सभी सरप्राइज होके डिस्कस करने लगते हैं कि क्या हुआ अभी। इतने में ही एक स्टूडेंट क्लास के अंदर जोर से घुसता है और मदद के लिए भीख मांग रहा होता है, क्योंकि हम देखते हैं उसके पीठ के ऊपर एक गॉब्लिन नाइफ से स्टैब कर रहा होता है और इतने में ही सब स्टूडेंट के सामने उस स्टूडेंट को वो गॉब्लिन मार डालता है। उसके बाद वो गॉब्लिन बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देख के एक जोरदार चीख निकालता है और सब स्टूडेंट्स डर के मारे भागने लगते हैं। संगवू उस वॉरियर क्लास वाले स्टूडेंट को मदद के लिए कहता है, बट वो बंदा रिफ्यूज कर देता है क्योंकि वो खुद ही डरा हुआ होता है। तभी वो गॉब्लिन उन पे अटैक कर देता है। संगवू भागने ही वाला होता है कि उसे समझ में आता है कि अगर वो भागने का कोशिश करेगा तो उसके हालत भी उस डेड स्टूडेंट के जैसा होगा। इसीलिए वो सामने मुड़ता है और एक चेयर उठा लेता है बहुत ही ब्रेवली। जैसे ही वो गॉब्लिन उन पे अटैक करने वाला होता है, संगवू अपना सारा पावर इकट्ठा करके उस चेयर से
से जोर से गॉब्लिन को हिट करता है और गॉब्लिन एक ही हिट में मर जाता है। तभी स्क्रीन पे मैसेज आता है कि संगवू को 10 गोल्ड कॉइन मिला गॉब्लिन हंट करने के लिए। सभी ये देख के शॉक हो जाते हैं। फिर से एक स्क्रीन अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है कि संगवू के अथॉरिटी के अंदर डेड उसके फॉलोअर्स बन जाएंगे और ऐसे ही जिस गॉब्लिन को संगवू ने मारा था वो एक स्केलेटल वॉरियर में कन्वर्ट हो जाता है। तभी संगवू को याद आता है कि उसका जॉब नेक्रोमैंसर का है जो सभी अनडेड्स के ऊपर राज करता है। ऐसे ही संगवू को अपना पावर्स का पहला झलक मिलता है। एंड ऑफ द चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay tuned. Like the video and subscribe to my channel. Thank you. Bye.